बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले कुछ घंटों में अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, जिनमें सबसे बड़ी और अहम अपडेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता एक साल के दौरान नए इंतखाबात, हुकूमत की तब्दीली और 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की मुकम्मल तहकीकात के अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट चुकी है। अब पार्टी की मुकम्मल तवज्जो जेल में कैद पार्टी क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए रिलीफ़ के हुसूल और मुखालफाना माहौल में सियासी मकाम के दोबारा हुसूल पर मरकूज़ है। पार्टी ज़राए से मालूम होता है कि PTI के बेशतर रहनुमा अब समझ चुके हैं कि तारीख़ी लिहाज से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में फ़ैसला कुन किरदार अदा करने वाली ताकतवर मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट के साथ बराह रास्त तसादम फजूल है। PTI की सीनियर शख्सियात के साथ पस मंज़र में होने वाली बातचीत से इस बात की निशानदही होती है कि इमरान खान और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान एतमाद का गहरा फुकदान नहीं हो सकता और पसे पर्दा कोई डील ऐसी साबित नहीं हो सकती कि जिससे इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई और इक़्तिदार के ऐवानों में दोबारा वापसी को मुमकिन बनाया जा सके। पार्टी की एक सीनियर शख्सियत ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर इस बात का इतराफ़ किया कि फ़िलवक्त हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ ये हो सकती है कि इक़्तिदार में वापसी की बजाय सियासी बका की हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि पार्टी को सांस लेने का मौका मिल सके और 2028 में मुनसिफाना इलेक्शन मिले। पार्टी अब समझती है कि मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम, एक इस्तिलाह जो अक्सर इस्टेबलिशमेंट के ज़ेर तसल्लुत सियासी फ्रेमवर्क को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है, जारी रहेगा। ये निज़ाम ख़त्म करने या इसे कमज़ोर करने की PTI की कोशिशें नाकाम रही हैं, जिसके लिए पार्टी अवामी तहरीकें, अदालती दबाव या बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपीलों का रास्ता इख्तियार कर चुकी है। पार्टी का अपना तज्ज़िया ये है कि अदलिया अपनी गैर जानिबदारी खो चुकी है, जबकि गैर मुल्की हुकूमतों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। मुल्क के कई हिस्सों में ख़ास तौर पर नौजवानों और शहरी मतवस्त तबके में PTI की मकबूलियत ज़्यादा है। ताहम पार्टी रहनुमा मानते हैं कि इस अवामी हमायत से सियासी फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सका, क्योंकि ये तस्लीम किया गया है कि फ़ौज के साथ बराह रास्त तसादुम की पॉलिसी गलत रही। पार्टी की सफ़ों में एक परेशान कुन सवाल जन्म ले रहा है कि अगर कोई समझौता हुआ भी तो क्या इस्टेबलिशमेंट इमरान खान पर दोबारा भरोसा करेगी। इसके साथ ही ये भी तस्लीम किया जाता है कि इमरान खान के बगैर PTI सियासी लिहाज से नाकाबिले तसव्वुर है। PTI के लिए परेशान कुन बात यह है कि मुफाहमत की ख्वाहिशात के बावजूद पार्टी के बानी चेयरमैन ने इस्टेबलिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए पार्टी सोशल मीडिया को बयानबाजी में नरमी लाने या हिकमत अमली तब्दील करने के लिए नहीं कहा। इसके बरक्स पार्टी सोशल मीडिया का बयानिया सख्त तनकीद पर मबनी है, जिससे हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। आइंदा के हवाले से PTI के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि पार्टी को एक अमली नुक्ता नज़र इख्तियार करना चाहिए, अपने कैदी रहनुमाओं के लिए कलील मुद्दती रिलीफ हासिल करना चाहिए, निचली सतह पर दोबारा मुनज़्ज़म होना और आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू करना। ये देखना बाकी है कि पार्टी अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए तसादुम की बजाय बकाए बाहमी का रास्ता चुनती है या नहीं। इसके अलावा जनाब, एक और अहम खबर है, JUI का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करने का फ़ैसला। साले ज़फ़र साहब की ये ख़बर है। साले ज़फ़र साहब जो हैं वो आप सबको मालूम है कि जमीयत उलमाए इस्लाम ने हतमी तौर पर फ़ैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होगी जो तहरीक इंसाफ के एमा पर कायम किया जाएगा। इस बात का फ़ैसला JUI ने अपनी मजलिस अमूमी के 2 रोज़ा इजलास में किया, जो इतवार को लाहौर में इख्तिताम पज़ीर हुआ। JUI ने यह भी फ़ैसला किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ़ का किरदार अदा करती रहेगी, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और पार्लियामेंट में ज़ेर गौर आने वाले मामलात का जायज़ा लेती रहेगी और बवक़्ते ज़रूरत तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करने या ना करने का तयन होगा। जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़राए ने बताया है कि JUI के ज़ेर एहतमाम 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ा ज़ार पर इसराइल मुर्दाबाद रैली होगी। इस तरह 10 मई को पेशावर और 17 मई को कोयटा में इसराइल मुर्दाबाद के इज्तिमात होंगे। JUI ने पंजाब में नहरें निकाले जाने के मामले में अपनी सिंध तंजीम के मौक़िफ़ की तायीद का फ़ैसला किया है और तय किया है कि पार्टी की मरकज़ी तंजीम इस बारे में कोई राह अमल इख्तियार नहीं करेगी। मिनरल्स और माइंस के कानून के सिलसिले में जमीयत उलमाए इस्लाम सूबों के आइनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मुबस्सिरीन का कहना है कि JUI ने मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में कौमी मामलात के बारे में साइब फ़ैसले किए हैं। JUI ने तहरीक इंसाफ की बार बार और पुरज़ोर दरख्वास्तों पर इससे राजदारी के साथ बाज़ वज़ाहतें तलब की थीं, जो कई हफ़्ते गुजर जाने के बावजूद जवाब तलब हैं। जमीयत का कहना था कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी जमातों के इश्तराक से बड़ा इत्तेहाद कायम करने की ख़्वाहां थी, जबकि दूसरी तरफ वो इस्टेबलिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी।
उसने वसी तर सियासी इत्तेहाद का डोल डाल रखा था ताकि इन खुफिया मुज़ाकरात में इसकी सौदाकार हैसियत मुस्तहकम हो सके। इस तरह वो हम असर सियासी जमातों को आला कार के तौर पर इस्तेमाल करने के दर पे थी। इसके बाद एक और अहम बड़ी खबर है, इसी खबर की तरतीब है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PTI के साथ ताल्लुकात को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। इंतहा पसंद सियासत के कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान से मुलाकात हुई। उन्होंने प्रोफेसर खुर्शीद अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत का कायल नहीं। कोई अंग्रेज़ का एजेंट रहा है या अमरीका का तो हमने इसे कहा है हम PTI के साथ ताल्लुकात को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ बातचीत हो सके। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी के साथ इख्तलाफ हैं लेकिन दुश्मनी नहीं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद उम्मत के नाम से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। हुक्मरान गज़ा के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं कर रहे? यकसू होकर फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान का कहना था कि फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ हम मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ के साथ हैं। दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बाइस तशवीश है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा और मुज़ाहरा होगा। मजहबी जमातें मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत करेंगी। जलसे में पंजाब के अवाम को दावत दी गई है। फ़लस्तीन के लिए पूरे मुल्क में बेदारी मुहिम भी चलाएँगे। उनका कहना था कि इत्तेहाद उम्मत के नाम से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। यकसू होकर गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ बातें हैं। जनाब, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।